हेलो एवरीवन। जो भी कैंडिडेट डैश बीएचयू ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो आप अच्छे एक डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि हमको डैश बीएचयू ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो भी स्टूडेंट डैश बीएचयू में इनरोल हो जाएगा तो इनरोल होने के बाद उस स्टूडेंट को 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, ऐसा मिनिस्ट्री के एमओयू में साइन है। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ये 4,000 रुपये रहते हैं पर मंथ यानी महीने महीने ना मिलके 6 महीने के बाद दिए जाते हैं। यानी इसको 6 से गुणा कर दें तो टोटल हो जाएगा 24,000 रुपये हमको 6 महीने पे मिलेंगे। हालांकि ये 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात से आप लोग सजग हो जाएं कि जो भी यहाँ पे आप आना चाहते हैं डैश बीएचयू ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आ रहे हैं कि नहीं हम मिनिस्ट्री हमको पैसे देगी उसी बेस पे हम रह के अपना वो चीज़ सब कुछ करेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। क्योंकि आपको यहाँ पे डैश ज्वाइन करने के बाद बनारस में आके 6 महीना अपना इंतजाम करना ही पड़ेगा अपने पैसे से। उसके बाद 6 महीना के ज्वाइन करने के 6 महीने बाद आपको 24,000 रुपये आपके अकाउंट में मिनिस्ट्री भेजती है। तो शुरुआती के 6 महीने आपको खुद अपने खर्च पे रहना है और डैश में पढ़ाई करनी है। और बाकी रहने के लिए क्या वो मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस बात से आप लोग श्योर हो गए। जो 4,000 पर मंथ है मंथली ना मिल के आपको 6 महीने पे दिए जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि 6 महीने पे मिल ही जाए, इससे अधिक भी टाइम लग जाता है। और दूसरा बात करें, ये पहला हो गया। ये दूसरा है कि आपको जो क्लासेस चलेंगी 3 क्लासेस चलती हैं 10 बजे से 3 बजे तक। डैश बीएचयू की क्लासेस हैं 10 से 3 बजे तक चलती हैं। तो तीनों क्लास में आपको अटेंडेंस करना कंपलसरी होता है, जो कि अटेंडेंस बायोमेट्रिक होता है और आप इससे बच नहीं सकते हैं कि हम आएँ और बायोमेट्रिक लगा के जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नाम काट दिए जाएंगे, फिर आपको ऑफिस में 10 जगह चक्कर मारो, एप्लीकेशन दो, ये दो, उसके बाद फाइनली आप हटा भी दिए जाओगे। ठीक है, और हटाने जाने के बाद अगर पैसे वगैरह है तो फिर आपको वो चीज़ रिफंड करना पड़ेगा। बहुत तामझाम हो जाता है। उससे अच्छा है कि अगर आप सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो तो डेली आओ क्लासेस, डेली क्लास करिए। ठीक है, तो ये दूसरा भी हो गया। बायोमेट्रिक होता है और डेली आपको आना है 10 से 3 बजे तक। और हालांकि 3 बजे से 7 बजे तक लाइब्रेरी का टाइम रहता है। ठीक है, शाम के 7 बजे तक। गर्मी के दिनों में 7 बजे तक है, ठंडी जब रहती है तो उसमें 5 बजे हो जाता है। ठीक है, हालांकि हम लोग कई बार बोलते हैं तो उस टाइम एक्सटेंड हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइम शेड्यूल मैंने बता दिया। और बाकी तीसरा इन्फॉर्मेशन है कि अगर इनरोल इन अनदर एजुकेशनल प्रोग्राम, अगर आप डैश बीएचयू में आपका मान लीजिए रिजल्ट में नाम आ गया, ठीक, और आप डैश बीएचयू ज्वाइन करने आ जाते हैं और साथ ही साथ आप कहीं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपका एमएससी हो रहा है, कहीं एमए हो रहा है, ठीक है, और वहाँ भी फ़ायदा आपका नाम चल रहा है और आप डैश में भी पढ़ रहे हो, तो एक साथ आप दोनों जगह पे, तो ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है और ये इलीगल काम है। उस कंडीशन में अगर डैश अथॉरिटी को ये चीज़ पता चलती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा ट्रबल में फँस जाओगे। पैसे वगैरह टाइम से नहीं दोगे, आप लेके भागने की कोशिश करोगे कि हम अब तो जाएँगे नहीं, छोड़ देंगे बनारस वगैरह, तो उस समय पुलिस आपके घर भेजी जाएगी, एफआईआर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस जाओगे अगर आप चीट करके सोचो कि हम यहाँ भी पढ़ लें, वहाँ भी पढ़ लें, पैसे आएगा 6 महीने बाद तो अरे हम लेके चले जाएँगे, तो बहुत समस्या हो जाएगी आपको। और लास्ट और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको जब डैश बीएचयू में आप पढ़ने आओगे तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा बीएचयू में। आपको खुद का हॉस्टल जो भी वो भी बीएचयू के बाहर हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल आप ले सकते हैं और या तो आप रूम लेके रह सकते हैं और डैश डेली आना जाना आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानकारी थी और ये बहुत ज़रूरी भी थी। मैं सोचा कि बता दूं और बहुत आपको डिसीजन लेने में सही रहेगा। पहला एक बार दोबारा बताता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, बाद में आके यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहला मैंने बता दिया 4,000 पर मंथ आता है, लेकिन वो महीने महीने ना मिल के 6 या 7 महीने पे भेजे जाते हैं, आपके अकाउंट में ही आता है। और लेकिन आता है, ऐसा नहीं आता, उसी कंडीशन में है जब आपका अटेंडेंस कंप्लीट रहेगा। जिस कैंडिडेट का अटेंडेंस 80% से अबव नहीं रहता है उसका नाम मिनिस्ट्री को नहीं भेजा जाता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट।
बायोमेट्रिक आपको हम डेली करनी है, डेली क्लासेस करनी है। और आप एक साथ 2 एडमिशन अगर चल रहा है तो फिर दिक्कत है, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती है, बीएचयू में आपको रहने का कोई नहीं जगह मिल दिया जाता है। उसी के बदले में आपको 4000 रुपये दिया जा रहा है रहने खाने पीने का। तो वो जो 4000 पर मंथ आपको मिल रहा है ना, उसी में आपको वो चीज़ कहीं बाहर रूम लेना पड़ेगा, वो भी बीएचयू के बाहर लेना पड़ेगा, या प्राइवेट हॉस्टल चलते हैं तो वहाँ पे आप लोग रहिए। प्राइवेट मेस वगैरह भी हैं, कैंटीन भी है, वहाँ से आप लोग खरीद के खाइए पीजिए। 4000 में मेंटेन करना है, बाकी नहीं तो आपके घर से ही जाएगा वो चीज़ पैसा। तो ये ज़रूरी जानकारी थी, मुझे बताना था। बाकी और भी जो जानकारी है रिजल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग में क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, डैश में आने के बाद क्या क्या वो चीज़ होगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।